स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शनल पर और समझेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है और रियल लाइफ में, आम लाइफ में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखें, जैसे एक पर्सन है अली, एक हमारे पास है हामिद। ठीक है, अब इनके जो मार्क्स आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अली ने फॉर एग्जांपल मार्क्स लिए हैं जी 6 और हामिद ने मार्क्स लिए हैं 12। ठीक है, अब बात ये आती है कि हामिद, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम कहते हैं कि हामिद और एक और स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किरण है। ठीक है, अब इनके जो मार्क्स हैं रेशो वाइज हम कहते हैं एक जैसे हैं, यानी जो रेशो अली और हामिद के मार्क्स की है वही रेशो जो है हामिद और किरण के मार्क्स की है। अब हामिद के मार्क्स हमें पता है वो हैं जी 12। ठीक है, किरण के मार्क्स नहीं पता, रेशो के हिसाब से एक जैसे हैं। तो अब हमने अप्रोच करना है किरण के मार्क्स तक। तो बेसिकली अब इसमें आप अगर देखें तो 3 बंदे शामिल हैं, अली, हामिद और किरण। अब इसमें हामिद जो है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ कि अली की हामिद के साथ रेशो और हामिद की किरण के साथ रेशो, यानी हामिद इसमें क्या कर रहा है जी, रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली जो इसमें किरण है, किरण जो हम जिसके मार्क्स फाइंड कर रहे हैं, ये थर्ड प्रोपोर्शनल पर आ रही हैं। ठीक है, और इसको अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसकी कंडीशन आप जानते हैं। जब हम इन दो रेशियोज़ को आपस में बराबर करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जिसमें हमारे पास 12 भी आ रहा है, ये हमारे पास, चले मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, और एक्सट्रीम्स में हमारे पास 6 और x आ रहा है। तो यहाँ पर ये इधर भी मैं वो लिख देता हूँ जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोपोर्शन के केस में बराबर होता है। यहाँ पर दोबारा से स्टेटमेंट को लिखते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स का प्रोडक्ट आप जानते ही हैं कि वो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ये बनता है जी 144, और एक्सट्रीम्स में 6 और x आ रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट 6x बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें जो बात मालूम होती है, यानी 6 से आप बोथ साइड पे अगर डिवाइड करें जाके, ताकि यहाँ से x बिल्कुल सेपरेट हो सके, तो 144 यानी 6 का टेबल अगर 144 पर देखा जाए तो 6 2s आर 12 होते हैं और 2 कैरी आएगा, एंड 6 4s आर 24। तो इसका x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 24। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये बात पता चल गई है, जो किरण है स्टूडेंट, उनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, रेशो के हिसाब से हमें पता चल गई है वो 24 है। अब आप इसको ज़रा समझें कि किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है। अगर आप रेशो के हिसाब से देखते हैं तो 6 और 12 में जो रेशो बनती है वो 1 और 2 की बनती है। ठीक है, और इसी तरह से 12 और 24 में अगर रेशो देखी जाए तो वो भी 1 एंड 2 की बनती है, चूँकि 12 2s आर 24 होते हैं। ठीक है, तो जो कि बराबर आ गई हैं, तो यहाँ से प्रोपोर्शन भी हमें समझ आ जाती है कि क्यों प्रोपोर्शन है, और ये भी समझ आ जाती है कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है बेसिकली इसका क्या कंसेप्ट था और क्यों उसको इस्तेमाल किया जाता है और रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है।